नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे साल अपने नेताओं और अपनी सरकार में हुए घोटालों की वजह से सुर्खियों में बनी रही। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार में हुए घोटालों को लेकर ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद ममता सरकार की मुश्किलों में जबरदस्त तरीके से इजाफा हुआ। वैसे एक बात तो है, इस पूरे साल में ममता बनर्जी को जबरदस्त झटके लगे हैं और अब जाते जाते भी इस साल में ममता बनर्जी को और ज्यादा झटके लग रहे हैं, क्योंकि ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है और ईडी की कार्रवाई से नेता, मंत्री, विधायक कोई भी नहीं बच सकता। ममता बनर्जी की सरकार में एक दो नहीं, कई ऐसे करोड़ों के घोटाले हुए हैं जिसको लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। अब एक बार फिर से एक साथ 9 जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में कैसे फंसी ममता सरकार? ईडी की 9 जगह छापेमारी से क्या कुछ मिला? कैसे ममता बनर्जी की सरकार में आई घोटालों की बाढ़? कोलकाता में हुई छापेमारी से क्यों डर गई दीदी? ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जिससे टीएमसी पार्टी में हंगामा मच गया। दरअसल ईडी ने कोलकाता में एक साथ 9 जगहों पर छापेमारी करके हड़कंप मचा दिया। प्रवर्तन निदेशालय स्कूल सेवा आयोग की तरफ से की गई शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में 28 दिसंबर को कोलकाता में 9 अलग अलग जगहों पर एक साथ छापे मारे, जिससे ममता सरकार में उठापटक मच गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि एक साथ 9 जगहों पर छापेमारी हुई। उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारियों की 9 टीमों ने शहर के बड़ा बाजार इलाके, काकुरगाछी और ईएम बाईपास में अलग लोगों के कार्यालयों और आवासों पर छापे मारे। अधिकारी ने मीडिया एजेंसी को बताया है कि ये छापेमारी प्राथमिक विद्यालय रोजगार घोटाले से संबंधित हमारी जांच का हिस्सा है। ये लोग धन की हेराफेरी में कथित तौर पर शामिल थे। हम कागजात और अन्य बैंक दस्तावेजों की तलाश कर रहे हैं। गौ तस्करी घोटाले में ईडी की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति से मिली खुफिया सूचना के बाद 28 दिसंबर की सुबह तलाशी अभियान शुरू किया गया। ईडी की तरफ से पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में साल 2022 में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की 46.22 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ हुई थी। घोटाला मामले में अब तक कई नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी का भी नाम शामिल है। ईडी इस मामले की लगातार जांच कर रही है। पिछले दिनों अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी की जांच रोकने की गुहार लगाई थी, जिस पर अदालत ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो जांच को बाधित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी की जांच पर रोक नहीं लगाने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला ही सही है, इसलिए ईडी जांच अपनी जारी रख सकती है। ईडी के पास कथित शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच करने का स्वतंत्र अधिकार है। अब आपको यहाँ पर जानना यह भी जरूरी है कि आखिर ये शिक्षक भर्ती घोटाला है क्या, जिसमें ममता सरकार के बड़े बड़े नेता नप गए हैं। दरअसल बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी सुजय कृष्ण भद्र को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। दरअसल सुजय टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से नोटिस दिए जाने के बाद भद्रा ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। इससे पहले सीबीआई के सामने भी वो कई बार पेश हो चुके। सीबीआई भी इस भर्ती घोटाले की जांच कर रही है और लगातार एक के बाद एक एक्शन भी ले रही है। घोटाले को लेकर अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने 20 मई को अभिषेक बनर्जी को बुलाया था। उनसे 9 घंटों तक पूछताछ की गई थी। हालांकि बाद में बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये निर्देश देने की अपील की थी कि एजेंसी उनके खिलाफ कोई कठोर कदम ना उठाए।
26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बनर्जी को राहत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ईडी और सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के 25 लाख के जुर्माने के फैसले पर भी रोक लगा दी। कोलकाता हाईकोर्ट ने 18 मई को जांच एजेंसियों को बनर्जी से पूछताछ की इजाजत दी थी। दरअसल बंगाल में हुआ ये घोटाला 2014 से जुड़ा हुआ है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। ये पूरी प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। अब उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में भी दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में टॉप पर रखा गया। कुछ कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नाम ना होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई। ऐसे लोगों को भी नौकरी दी गई जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी। मई 2022 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 2014 से 2021 के बीच नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ में जो भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनकी जांच की जाए। ऐसी खबरें थी कि उम्मीदवारों ने सिलेक्शन टेस्ट में फेल होने के बाद सिलेक्शन के लिए 5 से 15 लाख रुपए तक की रिश्वत दी थी। ये घोटाला पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान हुआ था। जुलाई 2022 में ईडी ने चटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने चटर्जी को पद से हटा दिया और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। सीबीआई ने पिछले साल ही 30 सितंबर को पहली चार्जशीट पेश की थी। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ साथ 16 लोगों के नाम थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी तब ईडी की गिरफ्त में थे। पार्थ 23 जुलाई 2022 से जेल में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। टीएमसी विधायक और स्टेट प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इस साल मार्च में ईडी ने टीएमसी के यूथ विंग लीडर शांतनु बनर्जी को हुगली से गिरफ्तार किया था। ईडी ने 13 मार्च को एक स्पेशल कोर्ट में उसे पेश करते वक्त बताया था कि शिक्षक भर्ती घोटाला फिलहाल 350 करोड़ रुपए का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। इसी वक्त पूछताछ के दौरान बनर्जी ने कहा था कि इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड टीएमसी का एक अन्य गिरफ्तार यूथ विंग नेता कुंतल घोष है। वो इस पूरे मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि अपना पैसा दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर सके। अभी हाल ही में इस घोटाले को लेकर कुछ नया खुलासा भी हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर किए गए एक एफिडेविट में 22 दिसंबर को वेस्ट बंगाल स्टेट सर्विस कमीशन ने कबूल किया खुद ही कि राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 8,611 कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं हुई हैं। संस्था ने यह भी माना कि 2016 में इसके लिए हुई 3 परीक्षाओं में नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया। ये परीक्षाएं कक्षा 9 से 10 को पढ़ाने वाले शिक्षकों, ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आयोजित की गई थी। ये भी सामने आया कि ग्रुप डी के 2,823 कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षाओं में लगभग 170 लोगों को सीधे नौकरी दे दी गई। उन्हें कोई रिकमेंडेशन लेटर तक इश्यू नहीं किया गया। साथ ही OMR यानी ऑप्टिकल मार्किंग रीडर शीट्स में भी गड़बड़ी की गई थी। वहीं ग्रुप सी के लिए 3800 कर्मचारियों की भर्ती की गई। इसमें भी गड़बड़ OMR शीट्स का इस्तेमाल किया गया। 77 को तो बिना किसी रिकमेंडेशन लेटर के ही नौकरी दे दी गई। वहीं कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 907 लोगों को OMR में गड़बड़ी करके नियुक्ति दी गई। वहीं 39 लोगों को सीधे ऊंचे रैंक की नौकरी दे दी गई। कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के लिए 183 लोगों को नौकरियां दी गई। OMR फ्रॉड करके कुल मिलाकर के इसमें 972 कर्मचारियों को नौकरी दी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को SSC घोटाले के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट के तहत परीक्षाएं ली जाती हैं। 2014 में पश्चिम बंगाल SSC ने ही घोषणा की थी कि SLST के जरिए राज्य की तरफ से संचालित स्कूलों में भर्तियां की जाएंगी और 2016 में हायरिंग की प्रक्रिया भी शुरू हुई। उस वक्त पार्थ चटर्जी, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, वो उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हायरिंग की प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई याचिकाएं भी दायर हुई। कम मार्क्स वाले कई अभ्यर्थियों को ऊंची रैंक दे दी गई। जो मेरिट लिस्ट में नहीं थे उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिल गए। 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन यानी SSC की तरफ से राज्य की तरफ से संचालित और समर्थित स्कूलों में ग्रुप डी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक अलग अधिसूचना भी जारी की गई थी। रिक्रूटमेंट
2019 में ही एक्सपायर हो गया था, लेकिन आरोप है कि WBBSE ने 25 लोगों की नियुक्ति कर दी। सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि 25 नहीं बल्कि 500 लोगों की नियुक्ति उस पैनल ने कर दी जो एक्सपायर हो चुका था। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री परेश अधिकारी और उनकी बेटी अंकिता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यानी जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे नए नए किरदार इस घोटाले में एंट्री कर रहे हैं। वैसे ये पहला घोटाला नहीं है जिसमें ममता बनर्जी के करीबी फंसे हैं। ममता सरकार में एक दो घोटाले हुए हों तो अलग बात है, लेकिन घोटालों की बाढ़ आ गई और ममता दीदी धीरे धीरे इसमें फंसती चली गई। अभी हाल ही में एक और घोटाले का पर्दाफाश हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए, और वो भी छोटा मोटा घोटाला नहीं बल्कि 400 करोड़ का राशन घोटाला, जिसमें कई बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आए और कुछ की गिरफ्तारी हुई और लगातार इसमें अभी भी कार्रवाई चल रही है। अब देखना होगा कि अपनी घोटालेबाज सरकार को ममता दीदी आखिर कब तक बचा पाती हैं और जनता को आखिर कब तक धोखा देती हैं। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।